नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, विष्णु जी को जो है तुलसी दल चढ़ाने से क्या लाभ होता है और विष्णु जी को ये तुलसी दल कितना प्रिय है, आज की कथा के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, बहुत ही कम समय में इस कथा को मैं संक्षिप्त रूप से आपसे सुनाने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि श्री राम जी जो थे वे विष्णु जी के अवतार थे। दोस्तों, इंसान को कभी अहम, घमंड, द्वेष, जलन ये सारी चीज़ें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। ये आपके लिए हितकारी नहीं होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। दोस्तों, आज की जो कथा है आपके विचारों को बदलेगी और इस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। यह कथा इतनी फायदेमंद है, इस कथा को मात्र सुनने से ही आपका हित होता है। दोस्तों, एक बार की बात है जब विष्णु जी अपने विष्णु लोक में थे और उनके दो गण थे जिन्होंने इस तुलसीदास की जो तुलसी का पत्र है, तुलसी दल की विशेषता के बारे में पूछते हैं तो विष्णु जी इस कथा के माध्यम से उनको बताते हैं, अनुग्रहित कराते हैं। दोस्तों, ये कथा क्या है? एक ब्राह्मण जो विष्णुदास के नाम से जाना जाता था और एक चोल नाम के राजा थे। दोस्तों, राजा जो थे बहुत ही अच्छे विचार के थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, उनकी प्रजा स्वस्थ और सुखी थी। सभी लोगों के पास धन की कमी नहीं थी, घर की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी। सभी लोग सुखमय जीवन बिता रहे थे। वह राजा बहुत ही धन का दान करता था और बहुत ही यज्ञ और पूजन किया करता था। विष्णु जी की भी पूजा करता था। माणिक मुद्राओं को विष्णु जी को अर्पित करता था। एक बार की बात है जब एक मंदिर में वह राजा विष्णु जी की प्रतिमा एक सुंदर सी थी। उसके ऊपर अनेक प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं, अनेक प्रकार के आभूषण सुसज्जित करके और विष्णु जी की पूजा बैठ करके आसन लगा करके अच्छे से कर रहा था। उसी समय वह विष्णुदास नाम का ब्राह्मण आता है और तुलसी पत्र जो होते हैं उनको ढेर सारा लाता है और विष्णु जी की प्रतिमा के ऊपर डाल करके और जल छिड़क करके पूजा करने लगता है। दोस्तों, ऐसा जब ब्राह्मण को करते हुए वह राजा देखते हैं, चोल नाम के जो राजा थे, तो वे बड़े ही क्रुद्ध होते हैं और उस ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम्हें क्या ज्ञात नहीं है, तुम्हें पूजा करने का विधि मालूम नहीं है, जो इस तरीके से किसी पौधे की पत्ती डाल करके और विष्णु जी की प्रतिमा की शोभा को बिगाड़ रहे हो। देख नहीं रहे हो कि हम किस तरीके से उस मूर्ति को सजा करके पूजा कर रहे थे। ऐसे वाद विवाद होता है। उसके बाद दोस्तों, उस राजा के अंदर अहम झलकने लगता है। ये अहम जो होता है वही आदमी को पीछे ले जाता है, यानी पीछे छोड़ देता है। तो दोनों में वाद विवाद जब होते हैं तो ये तय होता है कि देखते हैं कि एक सप्ताह के भीतर कौन विष्णु जी को प्रसन्न करता है और किसे विष्णु जी दर्शन देते हैं। ऐसा कह करके राजा अपने घर चले जाते हैं और ब्राह्मण अपने घर चला जाता है। जो ब्राह्मण था वह नित्य विष्णु जी की पूजा करने लगा और वह विष्णु जी का भक्त था। वह नियमित रूप से रोज विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करता था और तुलसी को जल चढ़ाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वह खाना बना करके तुलसी दल डाल करके और सुरक्षित अपने लिए भोजन रख करके और पूजा करने तथा तुलसी को जल देने के लिए ब्राह्मण चला जाता है। उसके बाद जब आता है तो देखता है उसका भोजन जो है कोई चुरा लिया। इधर जो राजा था वह भी दान धर्म करने लगा और मुद्राएं बांटने लगा और इन व्यवस्थाओं के साथ जो उसके पास व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से वह विष्णु जी का पूजा करने लगा। और इधर जो ये ब्राह्मण था वह नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करता, तुलसी दल चढ़ाता और तुलसी जी को पानी देता तथा जो भी जीव
जंतु आते उनको खाना खिलाता, उनकी सेवा करता। हर व्यक्ति में वह विष्णु जी को देखने लगा ब्राह्मण, और उठते जागते बैठते सोते हर मुद्रा में वह विष्णु जी का जाप करने लगा। दोस्तों, जो वह खाना बनाता था तो दूसरे दिन भी वह खाना बना करके रखा और विष्णु जी का पूजा करने चला गया, तो फिर वापस आया तो देखा किसी ने उसके खाने को हड़प लिया है। इस तरीके से 7 दिनों तक उसके साथ हुआ। 7वें दिन वह सोचने लगा कि आखिर मेरा भोजन कौन चुरा रहा है, आज मैं इसका परीक्षण करूँगा। तो भोजन को रख करके वो घर से निकलता है और छिप कर देखने लगता है, तो एक चांडाल दुबला पतला व्यक्ति आकर के उसके खाने को लेकर के जाने लगा। उस चांडाल को देख करके उसे बड़ी दया आई, क्योंकि वह एकदम से ही दुबला था, केवल हड्डियां उसके शरीर में थीं। तो उसको उस ब्राह्मण को बहुत ही दया आई। तो उसने कहा, हे भाई, तुम केवल भोजन लेकर के क्यों जा रहे हो, घी भी लेते जाओ। ऐसा कहने पर वह चांडाल वहाँ पे रुक गया, और जो ब्राह्मण था जब उसके समीप आया तो उस चांडाल को मूर्छा आ गई। उसके बाद उस चांडाल के रूप में से विष्णु जी प्रकट हुए शंख चक्र गदा के साथ, और ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए और उससे कहे कि ये दिव्य विमान आया है, इस पे सवार होकर के तुम विष्णु लोक चलो। दोस्तों, वह ब्राह्मण दर्शन विष्णु जी के पाकर के धन्य हो गया, और उसके बाद विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए, और वह ब्राह्मण उस विमान पर बैठ करके विष्णु लोक जाने लगा। ऐसा देख करके जब राजा ने देखा कि वह विष्णु दास जो है दिव्य विमान पर बैठ करके जा रहा है, तो वह बड़ा ही दुखी हुआ, और उसके बाद ऋषि के पास गया। वहाँ पर एक ऋषि थे जिनसे वह वार्ता किया कि हमने इतना विष्णु जी की पूजा की, माणिक मुद्राएं चढ़ाई, दान धर्म किए, अनेक प्रकार की यज्ञ किया, बहुत ही हमने वो किया, लेकिन हमें विष्णु जी का दर्शन नहीं हुआ। तो वह जो है कि हवन कुंड में अपने आप को समाहित करने के लिए, यानी जलाने के लिए तैयार हुआ, अग्नि प्रज्वलित करके। उसके बाद जब ही वह अग्नि में प्रवेश करने जा रहा था, उसी समय नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उससे सारी बातें पूछे, तो वह राजा ने उसको बताया। तो उसके बाद नारद जी ने बताया कि आपके अंदर अहम का वास हुआ है, इस अहम का त्याग कीजिए, और विष्णु जी का जो आप पूजा करते हैं उसमें एक चीज़ की कमी है जिसका प्रयोग आपने नहीं किया। तुलसी दल जो होता है, तुलसी का पत्र जो होता है, भोग में आप विष्णु जी को नहीं चढ़ाते थे। तुलसी दल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, आपके ऊपर जरूर विष्णु जी की कृपा होगी। दोस्तों, ऐसा कह कर के नारद जी चले जाते हैं, और वह राजा अपने घर के पास तुलसी के पौधों का रोपण कराता है, और नियमित रूप से तुलसी को वह जल देने लगता है, और विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र, तुलसी दल चढ़ाने लगता है। इस तरीके से वह जब पूजन करने लगता है, उसके बाद विष्णु जी उससे प्रसन्न होते हैं और उसे दर्शन देते हैं, और उसे सद्गति प्राप्त होती है, यानी विष्णु लोक जाने की अनुमति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से ये आपको बताने का प्रयास किया गया है कि तुलसी दल जो होता है वह विष्णु जी को अति प्रिय होता है। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्तों से अगर विष्णु जी की पूजा आप करते हैं तो विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, आप छल, कपट, द्वेष और ईर्ष्या का त्याग कीजिए, अहम का त्याग कीजिए, आपका जीवन सुखमय होगा। सभी में प्यार बांटिए और सभी से मेल बना करके रखिए। दूसरों से जलन की भावना का त्याग कीजिए। आप हमेशा जीवन में खुशी खुशी जीवन बिताएंगे और हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचार के साथ। अगर ये विचार अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।